हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग 10th संस्कृत के सेकेंड पाली में हुए क्वेश्चंस के आंसर को जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपके पास कोई भी सेट हो सकता है, हम क्वेश्चन भी पढ़ेंगे और उसका आंसर बोलेंगे, तो आप अपने सेट के अकॉर्डिंग मैच कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है? तो पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे है। पहला का ऑप्शन ए हो जाएगा। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ क्या है? तो राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ काव्य मीमांसा है। दूसरा का बी सही हो जाएगा। छोटे से छोटा और बड़े से भी बड़ा आत्मा क्या है? आत्मा है। तीसरा का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती हैं? तो नदियाँ समुद्र में नाम और रूप को छोड़कर मिलती हैं। चौथा का डी ऑप्शन सही है। इत असतः का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इत असतः का संधि विच्छेद इतः धन अस्तः होगा। पांचवा का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6, दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है? तो दुर्गति में दूर उपसर्ग है। छठा का बी ऑप्शन सही है। पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा? तो पुरुष परीक्षा का विग्रह पुरुषस्य परीक्षा होगा। सातवां का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि कर्तुः किस शब्द का रूप है? तो कर्तु जो है कर्तृ शब्द का रूप है। आठवां का सी ऑप्शन सही है। इच्छति किस धातु का रूप है? तो इच्छति जो है इस धातु का रूप है। 9 का डी ऑप्शन सही है। 10 नंबर, कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है? तो कर्ता जो है क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है। 10वां का ए ऑप्शन सही है। 11 नंबर क्वेश्चन है, मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो मैथिली भाषा के कवि विद्यापति हैं। तो 10-11 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 में दिया है, अलहसला में आग कब लगाई गई थी? तो अलहसला में जब सभी सो रहे थे तब आग लगाई गई थी। 12 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियां हैं? तो लगभग 24 हैं। 13 का बी ऑप्शन सही है। सर्व शुक्ल सरस्वती किसने कहा है? तो दंडी ने कहा है। 14 का ए ऑप्शन सही है। विजयांक को कहा है। क्वेश्चन नंबर 15, जगत गौरवम का संधि क्या होगा? तो जगत गौरवम का संयुक्त रूप जगत गौरवम हो जाएगा। 15 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16, अ और ई के मेल से क्या बनेगा? अ और ई के मेल से य बनेगा। 16 का सी ऑप्शन सही है। नीलम उत्पलम के समास पद क्या हो जाएगा? तो नीलोत्पलम हो जाएगा। 17 का डी ऑप्शन सही है। 18, सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति है? अभितः परितः सर्वतः योगे द्वितीया, अर्थात इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 18 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19, सह पद का मूल रूप क्या है? तो सह शब्द का मूल रूप तथा है। 19 का बी ऑप्शन सही है। 20 नंबर, ज्ञा धातु के लट लकार का रूप कौन सा होगा? तो ज्ञा धातु के लट लकार का रूप होगा जनाति। 20 का सी ऑप्शन सही है। 21 नंबर, अहो अमीमांसा किमकारी, यह भारत में पाठ का दूसरा श्लोक है। तो दूसरा श्लोक जो है वो हमारा भागवत पुराण से लिया गया है। 21 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22, विभिन्न जाति धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? ये पगला देखिए कपट भाव से रहते हैं। ये प्रैक्टिकल अपना वास्तविक बात बताया है, लेकिन पाठ्य पुस्तक में तो बताया गया है विभिन्न जाति धर्म के लोग एकत्व भाव से रहते हैं। 22 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23, सप्तपदी कर्मकांड किस में होता है? तो विवाह संस्कार में होता है। 23 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार हैं? तो भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार हैं। 24 का सी ऑप्शन सही है। विनय किसका नाश करता है? तो विनय जो है अकृति का नाश करता है। 25 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तम शांति क्या है? 26 क्वेश्चन है। तो उत्तम शांति जो है ना बाबू क्षमा हो जाएगा, लेकिन उत्तम तृप्ति की बात करेगा तो विद्या हो जाएगा। 26 का ए ऑप्शन सही है। अश्योत्तरम में कौन सी संधि है? अश्य धन उत्तरम, इसमें स्वर संधि है। 27 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28,
किस शब्द में बी उपसर्ग नहीं है? तो इसका सही आंसर वेद हो जाएगा। 28 का बी ऑप्शन सही है। किस समास का पहला पद अव्यय होता है? देखिए ये लगाया है कर्मधारय समास से, गलत हो जाएगा बाबू। तो अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय होगा और नहीं तो कोई ना कोई उपसर्ग होगा। 29 का सी ऑप्शन सही है। च अर्थे द्वंद्व का समास होगा धर्म अधर्म काम, अर्थात 30 का डी ऑप्शन सही है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, बालकाय मोदकम रुचते में चतुर्थ विभक्ति रुच्यर्थनाम प्रियमाणः के अनुसार लगा है। 31 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 32, पतीन शब्द किस विभक्ति का रूप है? तो पतीन शब्द द्वितीय बहुवचन का रूप है। विभक्ति पूछा है। 32 का बी ऑप्शन सही है। श्यामा में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है? तो श्यामा में टाप प्रत्यय लगा है। 33 का सी ऑप्शन सही है। क्री धन कत से बनेगा कार्यम, अर्थात 34 का डी ऑप्शन सही है। यादव जाति का बोध करा रहा है तो इसमें अन प्रत्यय हो जाएगा। 35 का बी ऑप्शन सही है। 36 नंबर देखिए, सानच में कौन सा पद बनेगा? सानच से तो बनेगा सेव मानम। 36 का सी ऑप्शन सही है। किसमें ठक प्रत्यय लगा है? संस्कृत प्रत्यय वाला ट्रिक अगर आप पढ़ के गए होंगे तो निश्चित रूप से आपकी बल्ले बल्ले हो गई होगी। तो ठक प्रत्यय के बारे में हमने बताया है कि ठक प्रत्यय का एक शेष रहता है। तो 37 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, साहित्यिकी। क्वेश्चन नंबर 38, लक्ष्मी किसके पास आती है? तो लक्ष्मी उद्योगी पुरुष, मेहनती पुरुष यानी जो परिश्रमी होते हैं उनके पास आती हैं। 38 का ए ऑप्शन सही है। 39 नंबर, भीखन टोला देखने कौन आया? भीखन टोला देखने प्रशासन आया है। ई पगला प्रशासन लगाया है। भीखन टोला देखने नवीन दृष्टि से संपन्न अध्यापक आते हैं। 39 का बी ऑप्शन सही है। 40 नंबर देखिए, स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की है? तो स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की है। 40 का सी ऑप्शन सही है। 41 नंबर, DAV विद्यालय की स्थापना स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने की है। 41 का डी ऑप्शन सही है। मंदाकिनी वर्णम पाठ में रामायण के किस कांड से लिया गया है? ये देखिए, तो मंदाकिनी वर्णम पाठ है ना, अयोध्या कांड से लिया गया है। 42 का सी ऑप्शन सही है। राम मंदाकिनी नदी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? ना ही लक्ष्मण को, ना ही विभीषण को, ना ही ऋषि को। किसे दिखा रहे हैं? सीता को दिखा रहे हैं। 43 का डी ऑप्शन सही है। 44 नंबर देखिए, पथिक स्नान करने कहाँ गया है? तो पथिक का स्नान करने तालाब में गया है। 44 का ए ऑप्शन सही है। 45 नंबर, दान किसको देना चाहिए? तो दान जो है ना, जो दरिद्र होता है उसे देना चाहिए। 45 का बी ऑप्शन सही है। सुंदर क्वेश्चन नंबर 46, सुंदर धन तल, तल प्रत्यय के अंत में ता शेष रहता है तो सुंदरता बन जाएगा। 46 का सी ऑप्शन सही है। क्रीडतु, तू ताम अंतु लोट लकार का रूप है। 47 का डी ऑप्शन सही है। 48 क्वेश्चन में है कि हरिण धन गीप से कौन सा शब्द बनेगा? तो हरिण धन गीप से हरिणी बनेगा। 48 का बी ऑप्शन सही है। गुरुतरह, तरफ प्रत्यय लगा है। गुरु धन तरफ से बनेगा गुरुतरह। लिखितवान में कत्वतु प्रत्यय है, इसमें लगा है बी ऑप्शन। 50 का 51 नंबर, कृष्ण ने कर्ण से छल क्यों किया? तो कृष्ण की सहमति के लिए, कृष्ण के कहने पर ही इंद्र ने कर्ण के पास गए थे। क्वेश्चन नंबर देखिए 52 है, कर्ण भार रूपक के रचनाकार कौन है? तो महाकवि भास हैं। 52 का डी ऑप्शन सही है। अंगराज किसे कहा गया है? अंगराज दानवीर कर्ण या सूर्यपुत्र कर्ण, सभी कर्ण को कहते हैं। 53 का ए ऑप्शन सही है। अपने और पराय की गणना कौन करता है? तो संकुचित हृदय वाले जो होते हैं अपने और पराय की गणना करते हैं। शत्रुता को कौन बढ़ाता है? तो शत्रुता को स्वार्थ बढ़ाता है। 55 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, आगत्य शब्द से किन से बना है? आगत्य ल्यप प्रत्यय का रूप है जिसमें एक उपसर्ग का आना आवश्यक है। 56 का बी ऑप्शन सही है। आ धन गम धन ल्यप। विधि लिंग लकार एत एताम एयुः
पठेत में विधिलिंग लगा हुआ है। 57 का डी ऑप्शन सही है। अपवर्गीय तृतीया यानी कि कार्य समाप्ति की एक अवधि होती है, उसके दौरान जो काम समाप्त होता है तो उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। तो 58 का सी ऑप्शन सही है। सहयोजनेन कथाम समाप्तवान, वह एक योजन तक कथा का करिए समाप्त कर दिया। चरक और सुश्रुतु जो है वो आयुर्वेद शास्त्र है। 59 का ए ऑप्शन सही है। 60 नंबर देखिए, 60 बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? तो बृहद संहिता के रचनाकार बराह मिहिर हैं। 60 का ए ऑप्शन सही है। किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है तो हमने कहा था टिक लगा देने के लिए, तो आपके ए, सी और डी में विसर्ग संधि है, लेकिन बी ऑप्शन में विद्यापति रासित में विसर्ग संधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62, किस वाक्य में एनांग विकारः तृतीया यानी कि दिनेश कर्णेन बधिरः अस्ति में एनांग विकारः सूत्र का प्रयोग हुआ है? यथ सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप यह हो जाएगा। 63 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 64, हिमालयात गंगा प्रवहती कौन सा सूत्र लगा है? भूवः प्रभवश्च। 64 का बी ऑप्शन सही है। चयनम चे धन अनम अर्थात 65 का सी ऑप्शन सही है। 66, राजधन छत्रम राज छत्रम अर्थात 66 का ए ऑप्शन सही है। 67, उ और अ के मेल से ओ बनता है, इसका सही आंसर 67 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, किस शब्द में समाहार द्विगु लगा है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। पंचतंत्रम में समाहार द्विगु है। घन युव श्याम घन श्याम 69 का सी ऑप्शन सही है। लंबोदर में कौन सा समास है? ये देखिए पूरा तत्पुरुष लगाया है। लंबोदर में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। 70 का डी ऑप्शन सही है। किस शब्द में आंग उपसर्ग यानी आ किस में लगा हुआ है? आहार में आ उपसर्ग लगा है। 71 का ए ऑप्शन सही है। 72 नंबर देखिए, दुर्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दूर उपसर्ग है। 72 का बी ऑप्शन सही है। 73, बही के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो द्वितीय विभक्ति होती है। 73 का ए ऑप्शन सही है। तुमर्थाश्च भावनाश्च सूत्र किस विभक्ति में लगा है? तो रामः रावणाय क्रुध्यति। 74 का बी ऑप्शन सही है। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति है? कर्ता ने यानी प्रथमा विभक्ति है। 75 का ए ऑप्शन सही है। 76 नंबर, भवत शब्द के सप्तमी रूप का कौन सा रूप है? तो भवत्सु जो है सप्तमी विभक्ति का रूप है। सखा शब्द का मूल रूप जो सखी है। 77 का सी ऑप्शन सही है। विभेति हमने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रत्यय देखा था तो उसमें भी था। 78 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य भी उस 11 धातु में समाहित था। दृश्य का लीट लकार में रूप दृक्षति दृक्षत दृक्षांति हो जाता है। 79 का सी ऑप्शन सही है। 80 नंबर देखिए बाबू, 80 में है किस शब्द में अनियर प्रत्यय लगा है? अनियर का पुल्लिंग में अनियह अनिया अनियम यानी कि पठनियम में अनियर प्रत्यय लगा है। 80 का डी ऑप्शन सही है। वर्तमान में कौन सा प्रत्यय है? तो वर्तमान में सानच प्रत्यय है। 81 का बी ऑप्शन सही है। त्व प्रत्यय का पहचान है अंत में त्वम रहता है। देवधन त्वम से बनेगा देवत्वम। 82 का सी ऑप्शन सही है। स्त्री प्रत्यय कितने हैं? तो स्त्री प्रत्यय 6 हैं। 83 का ए ऑप्शन सही है। 84 नंबर देखिए, 84 में अश्वधन टाप से बनेगा अश्वा। 84 का ए ऑप्शन सही है। 85, क्षत्रिय शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय लगा है? ये हमारा जाति का बीज बोध करा रहा है। तो 85 में अन्न प्रत्यय हो जाएगा। 85 का बी ऑप्शन सही है। अवैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? तो शांति की उत्पत्ति होती है। 86 का बी ऑप्शन सही है। शास्त्रकार पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं? शिक्षक अभिवादन थोड़े करेंगे छात्र का, छात्रगण करते हैं। 87 का डी ऑप्शन सही है। 88 नंबर, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है। 88 का सी ऑप्शन सही है। दुख का विषय क्या है? तो
अशांति दुख का विषय है। 89 का बी ऑप्शन सही है। कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देता है? पहली बार गाय, दूसरी बार घोड़ा, तीसरी बार हाथी और चौथी बार सोना देता है। 90 का डी ऑप्शन सही है। नेच्छामी किसने बार बार कहा है? तो शक्र ने कहा है। 91 का बी ऑप्शन सही है। 92 नंबर में देखिए, व्याघ्र प्रतिकथा से किसके लिए कौंतेय का बोध कराया गया है? तो बाघ के लिए कराया गया है। 92 का बी ऑप्शन सही है। नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस वर्ष से संकलित है? तो उद्योग पर्व से संकलित है। 93 का बी ऑप्शन सही है। महापंख के पतितो असी किसने कहा है? बाघ ने कहा है। 94 का ए ऑप्शन सही है। 95 क्वेश्चन, मंदाकिनी वर्ण पाठ के कवि कौन है? महर्षि वाल्मीकि हैं। 95 का बी ऑप्शन सही है। 96 नंबर, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? शिव का उपासक था। 96 का सी ऑप्शन सही है। राम प्रवेश राम उच्च महाविद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला स्थान प्राप्त किया है। 97 का डी ऑप्शन सही है। आचार का हनन किससे होता है? तो आचार का हनन जो है अलक्षण से होता है। 98 का ए ऑप्शन सही है। भारतीय संस्कृति का अद्वितीय विशेषता क्या है? संस्कार। 99 का ए ऑप्शन सही है। भवंती भारत महिमा पाठ के श्लोक का एक अंश है। इसका आंसर भूया हो जाएगा। तो इसमें से 100 में 100 सही होने की संभावना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें बताइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।